साथियों नमस्कार। कैसे हैं आपके दिन? कैसी है आपकी दिनचर्या? हम रोज़ किसी न किसी विषय पर चर्चारत होते हैं और अपने मनोभावों को व्यक्त करते हैं। मैं मेरे मन में उमड़ने वाले भावों को आप तक के पहुंचाता हूं। तो आज कुछ हट के बातें की जाए। विषय ये है कि हमारा बचपन, हमारा जीवन। आपको मालूम है जीवन की 3 अवस्थाएं हैं। जन्म के बाद में बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वृद्धावस्था। तो बाल्यावस्था का तात्पर्य है कि जब कोई भी बालक अपने परिजनों से दूर हो जाता है। परिजन कहने का मतलब है माता पिता, अपने घर गृहस्थ के लोगों से दूर होकर वह अपनी एक नई दुनिया बनाने के लिए निकल पड़ता है। तो यह उसका बाल्यकाल कहलाता है। मगर इसके पूर्व की प्रक्रिया होती है, क्योंकि जन्म लेना आसान नहीं है। जब एक बालक का जन्म होता है, बालक हो बालिका हो, मतलब जीवन के क्रम में आता है, तो शुरू के जो 1 वर्ष के अंदर के समय होते हैं उसमें वह प्रथम 6 महीने में अपने माता पिता को पहचानता है और 1 साल में वह अपने परिवार के सभी लोगों को पहचानता है और उनको देखकर मुस्कुराता है, रोता है, हंसता है और बहुत ही न्यून चीज़ें उसके पास रोना, हंसना, खेलना और सोना, बस इतनी ही क्रियाएं होती है। और सोचने की बात है, इतनी ही क्रियाओं में संपूर्णता होती है। कोई व्यक्ति बाहर से आता है, क्योंकि बहुत कम समय होता है हमारे जीवन में कि हम अपने बच्चों को गोद में लेने के बाद किसी बच्चे को गोद में बहुत कम खिला पाते हैं, उसके साथ रूबरू हो पाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जब बच्चा कुछ हल्का सा बोलना और चलना सीखता है तो वो अपने अपनों से अपने एक हम उम्र साथियों के साथ चला जाता है। तब उसके लिए दुनिया में सबसे बड़े उसके माता पिता, उसके भाई बंधु बांधव और उसका परिवार होता है और वह इन्हीं लोगों के अंदर अपनी संपूर्णता को देखता है। आप कभी किसी बच्चे की बातें बड़े ध्यान से सुनो, आपको अंदाज़ा होगा। मैं अपनी मम्मी से बता दूंगा, मैं अपनी माता से बता दूंगा, मेरे पिता ये काम करने में सक्षम है, मेरे दादाजी ने ऐसा किया था, उन्होंने बताया, हम बाज़ार जाएंगे तो हम फलां वस्तु लेकर आएंगे, मेरे घर में तो इतनी बड़ी ये है। मतलब उनके अंदर यह रहता है कि
हमारे अपने परिवार और हमारे घर के लोग और हमारे जो करीबी लोग हैं, उनसे बड़ा कोई भी नहीं है। जबकि वास्तविकता कुछ और होती है। हाँ, क्यों? क्योंकि बच्चे को गोद में उठाकर जब उसके परिजन किसी दुकान पर ले जाते हैं, कुछ जो मांगता है चॉकलेट बिस्किट कुछ भी चीज़ उसे दिला देते हैं, तो उसे लगता है यही मेरे लिए सब कुछ है। उस समय क्योंकि उसकी आवश्यकता है उतनी ही होती है, उसे सिर्फ खाना, सोना और कुछ कुछ बातें करना, यानी बस इतना ही उसकी दुनिया होती है। तो जीवन का जब तक के हमें सारभूत तत्व पता नहीं चलता है, सार तत्व मतलब जब बच्चा प्राथमिक शिक्षा में भी जाता है, विद्या अध्ययन के लिए भी जाता है, तब वो 4-5 साल का हो जाता है, तब भी उसको इस बात का ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि सारी चीज़ पारिवारिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। उसे यह ज्ञान नहीं होता है कि वह किसी वस्तु का मोल नहीं जानता। वो उसे ये पता है कि मेरे परिवार के लोग हैं और ये मुझे सारी चीज़ें दिलाते हैं। तो जब कभी वो बच्चा कहीं बाहर किसी के पास कोई उससे के रुचिकर लगता है कि फलाने के पास में तो फलां वस्तु है, जैसे मान लो किसी के पास खेलने की गेंद है, तो आकर के अपने माता पिता से सबसे पहले वो अपनी बात अपने माता से कहता है। तो माता से जब कहता है कि माँ मुझे फलानी चीज़ दिला दो, तो माँ तो बाज़ार नहीं जाती और दुनिया को नहीं जानती, तो वो कहती है कि तेरे पापा जी से कहना, वो तुझे ला कर के देंगे। कालांतर में बच्चा सो जाता है या कालांतर में बच्चा सो जाता है, या फिर ऐसा होता है कि वो अपने पिता को अपनी बात कहते हैं, मगर उसके पिता भी जब अपने दिनचर्या में व्यस्त रहते हैं तो कई बार भूल जाते हैं। तो अगला दिन जब होता है, अपने पिता को कहने के बाद पिता के लौटने का बच्चा टकटकी से इंतज़ार करता है कि मेरे पिताजी आएंगे और मेरे लिए फलां वस्तु जलाएंगे। आज के समय में ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति लिस्ट बनाकर चला या सक्षमता है और उपलब्धता सुनिश्चित है तो वो लेकर आ जाएंगे, तब बच्चे की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो आनंद विभोर हो जाता है। उसकी आसक्ति अपने पिता या जो भी उसे वो वस्तु दिलाता है उसके प्रति अगाध प्रेम और अपने आप उमड़ने लगता है। इसके विपरीत यदि बच्चा मांग करता है कि मुझे फलां वस्तु चाहिए और उसके परिजनों से देने में सक्षम नहीं रहते, या उसके पिता किसी कारणवश कोई अन्य काम में वह बात भूल जाते हैं, या हो सकता है कि अपने जीविका चलाने में या उस व्यक्ति वस्तु की प्राप्ति नहीं होने पर वो समय पर नहीं दिला पाते, तो वही बच्चा उनसे रुष्ट हो जाता है और मतलब नाराज़ हो जाता है, जाओ मैं तुमसे बात नहीं करता, या ये नहीं मेरे लिए इतनी सी चीज़ नहीं लाए, और बच्चे में रुदन क्रुदन ये भाव आने लगते हैं। इसके पूर्व बच्चे में ऐसे कोई भी भाव आपको देखने को नहीं मिलेंगे। हम नहीं जानते ना कि बच्चे को क्रोध करना कब आया, बच्चे को कठोरता से बात करना कब आया, हम उसके कोमल भाव कब परिवर्तित हो रहे हैं, यह हमें नहीं जानते। हमको यदि ये जानना है तो यह सब कुछ प्रकृति से सीखना होगा। कैसे सीखना होगा? जब हम किसी बीज को ज़मीन पर आरोपित करते हैं, चाहे वो बहुवर्षीय पौधा हो या एक वर्षीय छुप हो, तो सर्वप्रथम जब बीज दलहन तिलहन कोई भी बीज हो सकता है, तो जब उसको हम ज़मीन के अंदर मिट्टी को भुरभुरी करते हैं और एक नियत तापमान के अंदर और निश्चित दूरी में ज़मीन पर आरोपित कर देते हैं, और मौसम के अनुकूल जब उसमें पहले दिन अंकुरन होता है तब उसे हमारे हाथ की कोमल उंगलियों का स्पर्श करके देखें कि वह कितनी कोमल होती है। तो जितनी कोमल आपको वह पत्तियां लगे शाखाओं में, या 2 पत्तियां निकलती है किसी भी बीज से,
तो इससे भी कोमल वह बच्चा होता है जो माता के गर्भ से जन्म लेता है। उसकी कोमलता बहुत ही कोमल होता है। ये तो आँखों से देखकर ही अनुभव लगा सकते हैं। आसान नहीं है आज के समय में जो लोग मतलब बच्चों के साथ में, क्योंकि जिसका जीवन जितना बड़ा होता है वो कोमलता से दूर चले जाते हैं, उनमें कठोरता ऑटोमेटिकली आती है। क्योंकि वही पौधा तो मैं कह रहा था कि उस पत्तियों को हम छू कर देखें तो बड़ा कोमल लगता है, उसके 2 दिन बाद देखते थोड़ा सा कठोर होता है। उस दौरान यदि एक हल्की सी हमारी उंगली लग जाए तो वो टूट जाती है, वही कोमलता से वो उसकी शाखाएं टूट जाती है ना, उसमें सबसे जल्दी नष्ट हो जाता है। और इसके पश्चात जब हम देखते हैं कि पौधा की तरह बच्चा भी रुष्ट होता है और पौधे की तरह बच्चा भी कठोर होता है, तो उसे यदि बच्चे को यदि उसकी माँ कह देती है बेटा हम तब ले सकेंगे जब हमारी फसल पक जाएगी। यदि किसान का पुत्र है, किसान का बच्चा है और वो मान लो कपड़े लेने की जिद कर रहा है या कुछ ऐसी जिद कर रहा है, तब उसको कहते हैं बेटा ये देख, ये हमने जो मक्का लगाई है अभी तो इसके पौधे छोटे हैं, ये जब बड़े हो जाएंगे मक्के निकलेंगे और इसको फिर हम सुखाएंगे और इसको ले जाके बाज़ार में बेचेंगे और इससे जब पैसे मिलेंगे तो इन पैसों से हम तुम्हारे लिए तुम्हारी इच्छित वस्तु को दिला देंगे। तो बच्चे में क्या होगा कि धैर्यशीलता आ जाएगी, उसे पता है कि सब कुछ पैसे से आता है और वह उस दिन पैसे के लिए सोचेगा। यदि अनायास ही उसके पास में किसी के द्वारा 1 रुपया 2 रुपया कैसे भी यानी बचपन वाले को प्राप्त हो जाए और वह अपने से अग्रज के साथ किसी दुकान पे चला जाए और वो पैसे के बदले किसी चीज़ का विनिमय कर ले, तो उसे पता हो गया कि ये इसके बदले कोई चीज़ मिल जाती है। तो ऐसे समय में देखना कि बच्चे को ये पता है, उसे मोल नहीं, ये नहीं पता कि वो सोचता है कि हर यदि कोई नया व्यक्ति, कोई उसके घर में आने वाला मेहमान, नया व्यक्ति उसे कोई रुपया पैसा इत्यादि दे कर जाता है और हम बच्चे को यह विनिमय किसी भी रूप में हमारा बच्चा यदि देखना करना सीख जाता है तो वह क्या करेगा, या तो आने वालों से पैसों की मांग करता है, अन्यथा वस्तुओं की मांग करता है। और यह सब कुछ उसकी पूर्ति पर निर्भर होता है। जैसे जैसे उसकी पूर्ति होते रहती है वैसे वैसे उसके व्यवहार में परिवर्तन होते रहता है। तो 5 साल की उम्र तक आने तक के बच्चा बहुत कुछ सीख जाता है। हम कहें तो हम उसे क्या दे पाते हैं, हम उसे खान पान दे पाते हैं कि हमारे और रिश्तों को बताते हैं कि ये तुम्हारे चाचा जी है, ये तुम्हारे मामा जी है, ये तुम्हारी बुआ है, ये तुम्हारी मौसी है, ये दादा दादी नाना नानी, ये मित्र है, ये सखी है, ये सखा है। इन्हीं चीज़ों का हम उसे प्रातः से लेकर संध्या तक ज्ञान देते हैं और वो पढ़ता रहता है कि जो हमें ज़्यादा मिलने आते हैं तब घर में क्या होता है कि कोई मेहमान आते हैं तब क्या पकवान खाने को मिलते हैं। तो वो कभी कभी फिर अपने माता से भी करता है, कुछ खाने का मन होता है तो कि मम्मी फलानी चीज़, माता जी फलानी चीज़ बनाई है ना, तो कहते हैं कोई आएगा। हाँ, यदि घर में सर्वसुलभ है तो सब कुछ आसानी से प्राप्त हो जाएगा, अन्यथा कि माता यह कहती है कि नहीं बेटा अभी फलां चीज़ नहीं है हमारे यहाँ, वो आएंगी या फलां त्यौहार आएगा तुम्हें अमुक चीज़ बना के खिलाई जाएगी। तो बच्चा इस तरह सीखता है, यह उसे प्राप्ति का ये होता है। शाला में जाता है, अपने दोस्तों से सीखता है, खेलकूद सीखता है, बातचीत आचार विचार सीखता है
हम कहाँ बच्चे से तीसरी कर लेते, हमें पता नहीं चलता। आज मेरा भी बेटा 21 को पार कर गया, तो यह चीज़ का मुझे सहज भान है कि बच्चे कब बड़े हो जाते हमें पता ही नहीं चलता। आज दुनियादारी में संघर्ष करते हैं, हमें ये नहीं पता कि हमने उन्हें क्या और क्या सद्गुण, क्या व्यवहारिकता, क्या शिक्षा दी है। हम सोचते हैं कि बच्चे को किसी अच्छे विद्यालय में भर्ती करा देते हैं तो शायद हमारी जो अपूर्णता है वो पूर्णता हो जाएगी, मगर हमें ये नहीं जानते, हमें यही नहीं पता कि हमारी अपूर्णता क्या है। हाँ, हमने किसी अच्छे विद्यालय में भर्ती करा भी दिया जहाँ की भारी भरकम फीस और विविध विधाओं के साथ विविध भाषाओं का ज्ञान मिल भी गया और उसने अपने संस्कार को छोड़ दिया, या हम अपने आसपास की जो व्यवहारिकता है, बोली है, हमारी संस्कृति है, उसको किसी भी रूप से बच्चे को न दे पाए, तो फिर हमारे बच्चे को किसी बड़े विद्यालय में भेज करके और उसकी उच्च शिक्षा कराने का क्या प्रयोजन हो सकता है। क्योंकि मैं ये गांव के स्तर पर बोलता हूँ, समझता हूँ। मैंने ऐसे भी परिवार देखे हैं जिनके माता पिता छोटे मजदूर वर्ग से आते हैं। उन्होंने आज की आधुनिकता को देखते बच्चों को अच्छी शिक्षा के माध्यम के लिए बहुमाध्यम विद्यालयों में भेजा। अब चूँकि सरकार ने उन्हें लाभ दिया कि स्कूलों के साथ भी एक ये रखी शर्त कि फलाने इतने प्रतिशत बच्चे ही होना चाहिए, तो 2-3 साल तो बच्चा को माता पिता उसको सहज उसकी आपूर्ति कर देते हैं। मगर समय के साथ जब वो बच्चा बड़ा होता है तो आवश्यकताओं के साथ में हर चीज़ की जो आवश्यकताएं हैं उसकी बढ़ते रहती है, फीस बढ़ते रहती है, जबकि आमदनी उस पिता की नहीं बढ़ती। तो वो क्या करता है कि कुछ साल जाने के बाद में कोई 5वीं तक के, कोई 8वीं तक के अपने बच्चे को अच्छे स्कूलों में पढ़ाता है और फिर अपनी आमदनी अनुरूप सरकारी यह उसके जो क्षमता में होता है उन विद्यालयों में भर्ती करा देता है। ऐसे में क्या होता है, उन बच्चों के मानस पर दोहरा कुठाराघात होता है, क्योंकि वहाँ पर वो बच्चे वो सीख चुके होते हैं कि उनके आजू बाजू का वातावरण, उनका रहन सहन और अपने साथियों के साथ जो व्यवहारिकता है या जो आचार विचार व्यवहार है इसको सीख चुके होते हैं। तो और जब अगला पल आता है बच्चों का तो वह अनायास ही अपने मन से आने वाली परिस्थितियों के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं और इस तरह बहुत कम होते हैं जो अपने मंजिल तक के सही रूप में बढ़ने के लिए तत्पर हो पाते हैं। क्योंकि मैं जब एक छोटे से एक बीज का उदाहरण देकर चला था, तो हम यदि किसी एक मक्के के पौधे को लगाते हैं तो मक्के के पौधे को विकसित होने में 3 से 3.5 माह लगता है। यदि हम ये चाहते हैं कि अच्छा शिक्षण मिले, अच्छी शिक्षा दीक्षा हो, तो पहले हमारे यहाँ बुनियादी प्रशिक्षण हुआ करते थे, बुनियादी चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती थी शिक्षा के साथ, शारीरिक शिक्षा और नैतिक शिक्षा। तो आज के तो पाठ्यक्रम से इनको हटा दिया गया है। हाँ, और कुछ ऐसे समाज के अंदर समय के साथ ऐसे यंत्र आ गए हैं कि बच्चे उन यंत्रों से के साथ ज़्यादा रहते हैं और अपने अपनों के साथ कम रहते हैं। तो हम अपने मनोभाव को हमारी अपनी पीढ़ी, हमारे अपने बच्चों के साथ जोड़ तो नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि यह साधारण बात नहीं है, ये समझने की बात है कि हमारे पीढ़ी और हमारे बच्चे की पीढ़ी के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। हम चाहते हैं और हम सोचते हैं कि जैसा वक्त हमने गुजारा है, जैसे क्षण हमने गुजारे हैं, उसी तरह के
उनके जीवन में होते हैं, मगर बहुत परिवर्तन हो चुका है। हम देखें ना, हम विद्यार्थी जीवन की बात करें तो हमारे विद्यार्थी जीवन में जो कुछ था वह आज नष्ट हो गया है, आज वो परे हो गया है। आज हम जीवन में जिस भी स्थान पर हम है वहाँ पर देखते हैं तो हमें ये आसानी से दृष्टिगत होता है कि समय बहुत तेज़ी से परिवर्तन हो गया है और इस परिवर्तन की बेला में हम कहाँ से कहाँ आ गए हैं ये हम समझ नहीं पाते। तो हम यही चाहेंगे कि बच्चों के लिए आज तो हर विषय में बहुत ज़्यादा बौद्धिक स्तर बढ़ गया है। हर चीज़ में से रिसर्च हो रहा है। तो हम जिन तबकों से आते हैं, छोटे तबकों से आते हैं, यहाँ से कोई ऐसा वैज्ञानिक पैदा हो, ऐसा नहीं है कि कोई विज्ञान की खोज करने वाला ही वैज्ञानिक होता है, भाषा वैज्ञानिक होता है, समाज वैज्ञानिक होता है, जिसे सोशलिस्ट कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हम चाहेंगे कि इन जो पारंपरिक तरीक़ों में हम ऐसे कुछ आयाम स्थापित करके जोड़ सके जो आने वाले समय में हम नई पीढ़ी को जो विकसित करना चाहते हैं वो कर सके। क्योंकि समय पीछे तो नहीं जाएगा, मगर जितना तेज़ी से आगे जा रहा है उसमें हम अपने आप को स्थापित और नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं अपनी आने वाली पीढ़ी से ये जो बात मेरी सुन रहे हैं उनसे यही अपेक्षा करूँगा कि वो अपने पीढ़ी के लिए काम करें, बच्चों के लिए काम करें, युवाओं के लिए काम करें, किशोरों के लिए काम करें, जैसा हो सकता है वैसा करे, अच्छा करे। तो इन्हीं बातों के साथ आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत आभार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।